कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये बजरंग दल के लोग हैं मुरादाबाद के, जिनके बारे में इन्होंने खुद ही मशहूर कर रखा है कि ये गौरक्षक है। गायों की हिफाजत करते हैं, गायों की तस्करी को रोकते हैं, गाय से बहुत मोहब्बत करते हैं। गाय इनकी माता है, यानी मां है। लेकिन इन लोगों की असलियत अब सामने आ चुकी है। मुरादाबाद पुलिस ने इनकी बिल्ली थैले से बाहर निकाल दी है। बजरंग दल के ये लोग अपनी गाय माता के भी सगे नहीं निकले, बल्कि कातिल निकले। ये जो गौ माता के लिए आप बजरंग दल का प्यार देख रहे हैं, ये प्यार नहीं है, बल्कि एक नाटक है, नौटंकी है, भरम है। इनको गौ माता से कोई प्यार व्यार नहीं है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक उन्होंने पहले बजरंग दल वालों ने इन्हें खुद ही गाय को कटवाया, उसका कत्ल करवाया और फिर गाय की मोहब्बत में सड़क पर चिल्लाने और आंदोलन करने के लिए आ गए, गौ माता से प्यार जताने आ गए। अब अंदाजा लगाइए इनकी सोच, इनकी करतूत कितनी सतही और घटिया है। दरअसल मामला ऐसा है कि मुरादाबाद के बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सुमित वैष्णोई उर्फ मोनू बजरंगी झज्जर के पुलिस एसएचओ को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वो चाहता था कि इस एसएचओ की, यानी इस पुलिस ऑफिसर की जगह कोई ऐसा पुलिस ऑफिसर आ जाए जो इनके पापों में इनका साथ दे, सपोर्ट करे, इनके आगे घुटने टेके, इनके आ में आ मिलाए। इसलिए मोनू बजरंगी ने ऐसा प्लान बनवाया कि दो चार गायों को काट देते हैं, फिर धरना आंदोलन करते हैं और खूब हिंदू मुसलमान करते हैं, जिसकी वजह से दंगे हो जाएंगे और जिसकी वजह से पुलिस पर प्रेशर बनेगा और इस एसएचओ की, यानी इस पुलिस ऑफिसर की बदली हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। 14 तारीख की घटना को प्लान किया, जिसमें इन्होंने नईम को इसमें इन्होंने 2000 रुपया दिया और उसको बोला राजीव चौधरी के द्वारा कि कहीं से जो गोवंश का जो सिर है उसको मतलब कुछ अवशेष लाके वो थाना छज्जर में रखे, जिससे कि पुलिस पे कार्रवाई हो और पुलिस हमारे उसमें दबाव में आए। और उसके बाद में फिर इन्होंने दोबारा फिर यही काम किया और इसमें साहबुद्दीन और जमशेद को इनके द्वारा ये बताया गया कि तुम अपने पर जो भी आपके जो जिनसे तुम्हारी दुश्मनी चल रही है उनका नाम ले दीजिएगा और उनका फोटो, उनका जो नाम, यानी एक साजिश, एक खतरनाक साजिश उसने रची जो पुलिस वालों ने कामयाब नहीं होने दी, वरना मुरादाबाद में दंगे हो गए होते। उन्होंने खुद ही क्या किया, साजिश किस तरह से देखिए। उन्होंने 2 गरीब मुसलमानों को पकड़ा, जिसका नाम शायद शहाबुद्दीन या नईम वगैरह कुछ बताया जा रहा है। उनको गाय को मारने की सुपारी दी, यानी गाय काटने के लिए 2000 रुपए दिए और कहा कि गाय को काटो और उसकी गाय का कटा हुआ सर और कुछ गोश्त फला जगह पर रख दो, जिससे हंगामा हो जाएगा और जो भी तुम्हारा दुश्मन होगा उसका कुछ प्रूफ वगैरह वहां पर आप छोड़ देना, वहां पर रख देना, इससे तुम्हारा दुश्मन भी पकड़ा जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। ऐसे ही जो है फेक गौ रक्षक के लिए कुछ साल पहले हमारे प्रधान सेवक यानी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गौ रक्षक के नाम पर कुछ लोगों ने दुकानें खोल रखी है और मुझे इन पर बहुत गुस्सा आता है। ये खुद प्रधानमंत्री ने एक मर्तबा कहा था, कुछ साल पहले की बात है, तो वो ऐसे ही लोगों के बारे में कहा था। ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये काम उन्होंने एक बार नहीं किया बल्कि 2 मर्तबा किया। पहली मर्तबा जब गाय काटी गई तो उन्होंने पुलिस स्टेशन के सामने खूब हंगामा किया, एसएचओ को हटाने की मांग की, लेकिन उस वक्त वो सफल नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए, तो दोबारा उन्होंने गाय की हत्या करवाई। अब पुलिस ने भी उसको सीरियस लिया, पुलिस को भी यानी इसमें कुछ साजिश की बू आई। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि इसमें तो पुलिस वालों की ही बारी आने वाली थी, इसलिए पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तो ये सारे पापी पकड़े गए। जो अपने आप को गाय का सपूत कहते थे वो सारे सपोले निकले। कहते हैं कि इंसान जब अच्छा बनने की कोशिश करता है तो फरिश्तों को भी पीछे छोड़ देता है, और जब बुरा बनना शुरू करता है तो शैतान को भी पीछे छोड़ देता है। और इन जालिमों ने शैतान को कई मील पीछे छोड़ दिया है। यानी एक पुलिस ऑफिसर को हटाने के लिए इन्होंने सबसे पहले गाय का कत्ल करवाया, जिनको वो अपनी माँ कहते हैं, माता कहते हैं। इनको जरा भी शर्म नहीं आई कि जिनकी वो लोग पूजा करते हैं, जिनको माता कहते हैं, उन्हीं की सुपारी दे दी। यानी बजरंग दल के लोग कितनी खतरनाक प्लानिंग करते हैं, अपने ही माता को कत्ल करने की सुपारी दे दी, सिर्फ एक पुलिस वाले को हटाने के लिए जो उनका नूरे नजर नहीं था। अपनी माता जिनको कहते हैं, माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, तो अपने फायदे के लिए अपनी माँ का भी कत्ल करवा देते हैं और फिर रास्तों पर निकलकर ये सब तमाशे करते हैं। आप सोच कर देखिए कितनी खतरनाक और जहरीली प्लानिंग लोग करते हैं। ये खुद जहरीले और खुद खतरनाक है। अगर इतना होने के बाद भी, ये सारी खबरें सामने आने के बाद भी अगर लोगों की आंखें नहीं खुलती या अंधभक्तों की आंखें नहीं खुलती तो ये उनके ज़हनी दीवारियापन है। लेकिन देखिए, बड़े मजे की बात है कि गोदी मीडिया बिल्कुल चुप है। कोई जहरीली डिबेट नहीं, कोई जहरीली बहस नहीं। अगर सोचिए कि इसके अंदर सिर्फ शहाबुद्दीन या नईम या ऐसे मुसलमान नाम होते तो अब तक तो हंगामा हो गया होता। आपको तो पता है फिर कैसे खतरनाक हेडलाइन गोदी मीडिया लगाता है। लेकिन ये तो उनका फैमिली मैटर था, इसलिए अपने फैमिली मैटर में वो कैसा इसको उजागर करेंगे और कैसा लोगों के सामने लाएंगे, क्योंकि उनकी खुद फजीयत हो जाएगी। मेरे भाइयों, इन लोगों को समझना चाहिए ये किसी के सगे नहीं है। जो अपनी माँ के सगे नहीं होते वो किसी के सगे नहीं हो सकते। ये लोग सिर्फ गौ रक्षक के आड़ में, गौ रक्षा के आड़ में ये सिर्फ अपना कारोबार चला रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। इनको ना हिंदुओं से कोई लेना है, ना मुसलमानों से कोई लेना है, ना देश से कोई लेना है। चाहे उसके लिए उनकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए देश में दंगे कराने पड़े, वो उसके लिए भी पीछे नहीं रहते, हमेशा आगे आगे रहते हैं। अल्लाह ऐसे लोगों से पूरे हमारे देश की हिफाजत फरमाए और लोगों की आंखें खोल दे और खुली आंखों से लोग इनके कारनामों को देखें। इसलिए आपका काम है कि ये वीडियो आगे 2, 4, 5 लोगों को जरूर शेयर करें। मेरे भाइयों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं इसका मतलब आप हमारे वीडियो पूरे देखते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए और हमारे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, मुझे खुशी होगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।